हेलो गाइस, वेलकम ऑन फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीक मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस या मैसेज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप लिख रहे हैं या मेरी ईमेल आईडी पे लिख रहे हैं कि ये एक ब्रोकर है, मेरे यहाँ पर डिपॉजिट किया है और ऐसा मेरा पैसा फंस गया है, क्या करना चाहिए। और वो और पैसा डिपॉजिट करने के लिए मांग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी लोगों को भी अवेयर किया जाए, क्योंकि ये फॉरेक्स फ्रॉड है और कुछ नहीं है, जहां पर आपका पैसा फंसता है और बाद में वो आपसे और पैसा डिपॉजिट करने के लिए मांगते हैं, लालच देके कि आपका इतना प्रॉफिट है, अगर आपको ये पैसा प्रॉफिट निकालना है तो आपको और पैसा देना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट रीजन देते हैं उसके लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सभी को इसके बारे में अवेयर किया जाए। यहाँ पर केवल मैं आपके साथ केवल 3 केसेस शेयर कर रहा हूँ, जिनके जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो प्लीज केयरफुली उसको अच्छे से चेक कीजिए, उसके बाद ही अकाउंट खोलिए। मैंने ब्रोकर के ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए हैं और बताया भी हुआ है कि कैसे आप ब्रोकर को चूज करना है। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि आप ब्रोकर को चूज करें तो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये मैं 3 केसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो 3 ब्रोकर हैं। जो पहला केस है वो अल्टीमेट फॉरेक्स ट्रेड ब्रोकर है, दूसरा है टॉप प्रोस्पेक्ट फॉरेक्स ब्रोकर है, और तीसरा है ये एक मिडल मैन एजेंट है और ये कहते हैं कि हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो तीनों केसेस पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो पहला केस है, यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इनके एजेंट हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में आपका अकाउंट बनाएंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ से आपकी ट्रेडिंग होगी, फॉरेक्स फैक्ट्री में आपका अकाउंट रहेगा और हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, ये आपका एक तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल बना देंगे। तो ये जो पहला केस है ये है जो इस एजेंट का है। ये कहते हैं कि हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में आपका अकाउंट बनाया हुआ है, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारी डिटेल आपको बना देंगे। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, फॉरेक्स फैक्ट्री एक डिफरेंट कंपनी है। वो सभी साइट्स का डाटा कवर करती है और वो कोई फ्रॉड नहीं है, वो कोई ब्रोकर नहीं है। पहली बात तो ये है, तो वहां पर कोई भी प्रोफाइल बना सकता है, तो उसको ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एजेंट ने यहाँ पर फायदा उठाया हुआ है। उन्होंने जो भी किसी का अकाउंट यहाँ पर बना देते हैं और उनकी सब डिटेल यहाँ पर डाल देंगे और कह देंगे कि आपका अकाउंट खुल गया है। ठीक है ना। जिनको नॉलेज नहीं होती है इस चीज के बारे में, वो इस चीज में फंस जाते हैं। तो उन्होंने इनसे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करा लिए और यहाँ पर उन्होंने टाइप करके ये सब कुछ लिख दिया कि आपका इतना अकाउंट है, ये आपका बैलेंस है, ये लोन अमाउंट है, यहाँ पर आपका नाम, कब आपने ज्वाइन किया, उनकी पिक्चर भी डाल दी और सारा कुछ जो भी वो कर रहे थे वो यहाँ पर डाल के दे दिया कि हाँ आपका अकाउंट खुल चुका है। और फिर क्या हुआ, कुछ हिस्ट्री के बाद इन्होंने दिखा दिया कुछ एक MT4 वहां पर इनका अकाउंट भी बना दिया, जो डेमो भी हो सकता है और कुछ भी हो, कि वहां पर ये आपका बैलेंस है, प्रॉफिट निकालना है, 4,22,000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो आपको 1.6 लाख और डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से आपको और फंसाने के लिए, जो आपका जो पहले पैसा फंसा हुआ है वो भी फंसा हुआ है और ये आपका और भी फंस जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई भी अकाउंट बना सकता है, कोई भी अपनी डिटेल बना सकता है, ये सब चीजें मैनुअली टाइप कर सकते हैं। तो ये कोई फॉरेक्स ब्रोकर के साथ कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ है। फॉरेक्स फैक्ट्री एक डिफरेंट चीज है। तो वो जो जिन्होंने अकाउंट खुला उनकी उनकी इतनी नॉलेज नहीं थी और वो इस स्कैम में फंस गए और ये पैसा 50,000 यहाँ पर डूब चुका है। तो ऐसे कोई एजेंट अगर आपको कांटेक्ट करें, प्लीज उनको अवॉइड कीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा अल्टीमेट फॉरेक्स ट्रेड। अल्टीमेट फॉरेक्स ट्रेड में भी एक केस हुआ है जिसमें मेरे को, आप में से एक ने इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किया और ये अपनी डिटेल भेजी उन्होंने। वहां पर भी उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर 3 मार्च को यहाँ पर $100 से अकाउंट खोला था, तो इन्होंने $100 डिपॉजिट किए और इनको बोला गया कि आपको कमीशन बेस्ड यहाँ पर इनकम होगी। तो 2 ही हफ्ते में इनका अकाउंट जो बैलेंस है वो 76,000 इतना चला गया और उस पर इनका प्रॉफिट $1,100 ये दिखा रहे हैं। और उनको बोल रहे हैं कि आपको अगर ये $1,100 और लेने हैं तो आपको कुछ 30 या 40% इस प्रॉफिट का डिपॉजिट करना होगा टैक्स क्लियरेंस के लिए, उसके बाद ही आप ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये एक टोटल स्कैम है। ऐसा कोई, जो लीगल ब्रोकर होते हैं, रेगुलेटेड ब्रोकर होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं करते कि आपको पहले टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ऐसे सभी ब्रोकर को अवॉइड कीजिए जो आपसे कहें कि पहले आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा टैक्स पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि वो अपना $100 जो उन्होंने अगर बेसिक भी इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा केस मैं बताना चाहूंगा टॉप रेस्पेक्ट का। इनकी मेरे पास डिटेल नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कोई डिटेल अभी शेयर नहीं की थी, पर फिर भी मैं ये केस कवर करना चाहता था क्योंकि इन्होंने भी $200 इन्वेस्ट किया था और इनका कुछ प्रॉफिट हो गया और फिर से वही जो सिमिलर केस था अल्टीमेट फॉरेक्स ट्रेड में,
कि आपको टैक्स के लिए जमा करना पड़ेगा, इन्हें भी बोला गया कि 30% आप जो प्रॉफिट हुआ है उसको जमा कीजिए, तभी आप ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो तीनों केसेस में आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी अगर रेगुलेटेड है या रेपुटेड ब्रोकर है, वो कोई ऐसा केस नहीं करेगा कि आपके अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, आपको उसको क्लियर करने के लिए टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इन सभी ऐसे केसेस ब्रोकर को अवॉइड कीजिए। क्या कर सकते हैं इस केस में अगर आपके साथ हुआ है? मैं कहता हूँ ऐसा कुछ ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ पर है कुछ पता नहीं है उनका। अगर आप फोन भी करेंगे कुछ पता नहीं चल पाएगा, या मैसेज करेंगे ऐसा कुछ डिटेल आपको पता नहीं चल पाएगी। एक तरीके से आपका पैसा फंस चुका है। पहली चीज मैं कहूंगा कि आप और कोई डिपॉजिट मत कीजिए, अगर वो और कोई भी डिपॉजिट करेंगे वो भी आपका पैसा चला जाएगा। तीसरी चीज अगर मैं एक्शन आपको बताना चाहूँ, अगर आपने डिपॉजिट जो किया है अगर किसी वीजा या मास्टर कार्ड से किया है, तो मैं कहूंगा कि आप वीजा या मास्टर कार्ड इनको कॉल करें और इनसे कहें कि एक ट्रांजैक्शन हुई है जो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, और आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा इसको रिफंड कर सकें, पॉसिबल है, जस्ट एक एफर्ट्स आप ट्राई कर सकें। बाकी और कोई मेथड से अगर आपने डिपॉजिट किया है तो फिर तो मुश्किल ही है कि आप इसको रिकवर कर पाए। तो प्लीज ऐसे केसेस में पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रोकर में अकाउंट खोलने से पहले क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, तो मेरे वीडियो ब्रोकर के ऊपर जितने भी हैं प्लीज देखिए वहां पर जाकर। मैं और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप अकाउंट खोले किसी ब्रोकर के, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखिए, कब वो स्टेब्लिश हुआ है। कम से कम उसकी 5, 10 या 15 साल की, या जितना पुराना ब्रोकर होगा उतना अच्छा होगा। उसकी हिस्ट्री होगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, क्या क्या उन्होंने इंप्रूवमेंट की है, तो कब वो स्टैब्लिश हुए हैं, क्या क्या उनकी हिस्ट्री है, सारा कुछ आप देखिए। अगर दूसरी उनकी देखिए रेगुलेशंस क्या क्या है। रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ब्रोकर है, देखिए कम से कम कितनी रेगुलेशन से वो कवर्ड है। कोई टॉप टीयर की जो रेगुलेशंस हैं, जो मैंने बाकी वीडियोस में बताई हुई हैं कि टीयर 1 की रेगुलेशंस में आते हैं, टीयर 2 की रेगुलेशंस में आते हैं, या टीयर 3 की रेगुलेशंस में आते हैं। अब ये जो ब्रोकर आप देख रहे होंगे, ये कहीं से भी रेगुलेटेड नहीं है, या फिर ऑफशोर ब्रोकर होते हैं, केवल ऑफशोर ब्रोकर होते हैं। तीसरा मैं कहूंगा कि आप उनकी प्रेजेंस देखिए, कौन कौन सी कंट्रीज में वो प्रेजेंट है। केवल एक कंट्री में प्रेजेंट है और वहीं पे उनकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है और उसी से वे वो ऑपरेट करते हैं। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक हेड ऑफिस है, ये देखिए कि वो उस कंट्री में रजिस्टर्ड भी हैं या अप्रूव्ड भी हैं, उस रेगुलेशन अथॉरिटी से अप्रूव भी हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लैंड में उनका ऑफिस है, प्रेजेंस है, क्या वो एफसीए से अप्रूव्ड है? अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो क्या वो एसिक से अप्रूव्ड है? इसी तरीके से जापान में या दुबई में या और भी कंट्री या साइप्रस में, जहां से भी वो प्रेजेंस है, क्या वो वहां से अप्रूव्ड है या नहीं है? और ओवर द ईयर्स जितने साल से वो काम कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ अवार्ड्स मिले हैं इंडस्ट्री में, जो टॉप अवार्ड्स मिलते हैं बेस्ट ब्रोकर एशिया या स्प्रेड के लिए या कस्टमर सपोर्ट के लिए, या बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स जो होते रहते हैं ब्रोकर के लिए, वो मिलते रहते हैं। तो एक तरीके से ये चीजें सभी देखिए, एक चीज पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए कि ये, और बिल्कुल ही ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए कि आपको यहाँ पर अकाउंट खोलना ही खोलना है। तो आई गेस आपको इससे कुछ एक आई ओपनिंग आइडिया मिलेगा कि ब्रोकर को जांच परख के ही अपना अकाउंट खोलिए, और जैसे केस इन लोगों के साथ हुए हैं आपके साथ ना हो। और मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और ये डिटेल शेयर करने के लिए दी, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि ये ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसी कुछ कंपनियां हैं, और बाकी लोगों के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो। होपफुली आप इससे अवेयर रहेंगे। एंड थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, धन्यवाद, बाय।